कल कल तक जो है हम लोग क्या पढ़े थे कि नॉर्मल बेसिक पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ लिए थे और सारा चीज ये सब पढ़ लिए थे। आज का जो है, आज मेन तुम लोग का आज ही स्टार्ट होने वाला। कल तो बहुत बेसिक डेफिनेशन था, जो कि मतलब एक दो बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा, उसके बाद उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन क्लियर आना चाहिए वो चीज। अब चलो, आज जो है, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। सबसे पहले हेडिंग डालो, साथ में लिखते जाओ, और नोट्स जो है रोज लोगों को बोलना ना पड़े कि नोट्स सेंड करो, नोट्स सेंड करो, तो तुम समझ जाओ, बस लिख लिया, नोट्स सेंड करना है क्लास के तुरंत बाद। चलो, क्या है सबसे पहले वैल्यू ऑफ अ पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। जैसे कि हम लोग पोलिनोमियल देखे थे कि एफ एक्स के टर्म में लिखा रहता है, और इसमें जैसे कि मान लो एग्जाम्पल लेते हैं कि 3x² माइनस 5x+6, ये पर्टिकुलर क्या है, एक पोलिनोमियल है। ये तो हम लोग कल तक समझ में आ गया था, जिसमें कितना टर्म है, 3 तो टर्म है, और डिग्री कितना है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल ही एक से कल ये हम पढ़ चुके थे। अच्छा, इसमें अगर पूछा जाए कि what is the value of fx at x is equal to 2। x का वैल्यू जब 2 है तो इस fx का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ करना नहीं रहता, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल के की जगह पे x की जगह पे जितना जो वैल्यू दिया होगा वो पुट करो, जिस वैल्यू को फाइंड करके लोग पूछ रहा है उसे पुट कर लो। 3 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2 प्लस 6। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 टू 10 प्लस 6 कितना हो गया, 12 माइनस 10 प्लस 6, ये कितना हो गया, -8। एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे कोई भी पर्टिकुलर रहेगा, तुमको सिर्फ क्या करना है, एक्स या वाई, ये एक्स का टर्म है, पोलिनोमियल था, कल के क्लास में बताए थे। जैसे कि मान लो कोई पोलिनोमियल जो है, ये तुमने लिख लिया होगा यहाँ तक, कोई पोलिनोमियल मान लो क्या करते हैं कि ऐसे है, इसका तुम लोग वैल्यू बताना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे कोई दूसरा पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स कोई पोलिनोमियल है जिसका पोलिनोमियल की डेफिनेशन कैसा है, -2 2√2x +1, और बोल रहा है फाइंड करो, क्या फाइंड करो, q का वैल्यू 2√2 पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, x का वैल्यू 2√2 दिया है, यहाँ पे बताओ, फाइंड करके बताओ कितना होगा, जल्दी जल्दी फाइंड करो और बताओ। बहुत इजी है, कोई भी सब्जेक्ट बहुत इजी है जब तुम उसको शुरू से पढ़ रहे हो, और सोचो कि बीच से आके पढ़ लें या समझ में नहीं आ रहा है, इस माइंडसेट से पढ़ोगे तो कोई भी सब्जेक्ट हार्ड लगेगा। जब उसको बेसिक से पढ़ो सब सब्जेक्ट आसान है। स्टार्ट करें, बताओ आंसर कितना है। चैट में भी लिख सकते हो, अगर किसी का माइक भी काम नहीं कर रहा है चैट में भी लिख सकते हो, चैट भी ओपन कर देते हैं, चैट में भी लिख सकते हो। बनाया कि बन गया। सर मेरा 5√4 आ रहा है। आ रहा है 5√4 आ रहा है, नहीं सही नहीं है, देखो फिर से बनाओ, मैंने कुछ गलत कर दिया। स्क्वायर स्क्वायर में गलत कर दिया। चलो ठीक है, हम बना देते हैं। और किसी को आंसर आया, देखो क्यू ऑफ क्या पूछ रहा है, 2√2 पूछ रहा है, तो यहाँ पे 2√2 की जगह पे क्या पुट करो, स्क्वायर है, ठीक है, फिर 2√2 है, 2 है, एक्स का वैल्यू क्या है, 2√2 है, +1 है, तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये है ही
इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 4, √2 से √2 मल्टीप्लाई हो गया 2, हो गया 8। यहाँ पे भी वही करोगे, 2√2 मल्टीप्लाई बाई 2√2, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 और फिर √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, तो इसका वैल्यू भी 8 आ गया, इसका वैल्यू भी 8 आ गया, प्लस कट गया, ये क्या आ गया 1 आंसर आ गया। तो वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग है कि जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल समझ में आ गया, अब क्या है जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, इससे पहले डेफिनेशन लिखो। ये क्या होता है कि अगर कोई प्लेट, अगर मान लो कोई px एक पोलिनोमियल है, px बी पोलिनोमियल, पोलिनोमियल मतलब होना चाहिए। पोलिनोमियल क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज पोलिनोमियल है कि नहीं, कल की क्लास में बताए थे, वीडियो देख लेना पिछले वाला लेक्चर 1 वाला। बी अगर मानते हैं कि px जो है वो पोलिनोमियल है, ठीक है, और इफ अगर इफ p का वैल्यू x इज इक्वल टू अल्फा, मतलब जैसे कि अभी 2√2 और देखे ना हम लोग 1 2 इस टाइप का, किसी पर्टिकुलर x के वैल्यू पे क्या होता है, ये px का वैल्यू 0 होता है, तो देन हम लोग क्या कहेंगे, देन वी से क्या कहेंगे, वी से दैट, क्या हम लोग कहेंगे जो अल्फा आया है, जो ये वाला पर्टिकुलर अल्फा है, अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, किस पोलिनोमियल का, p ऑफ x का। कहने का क्या मतलब है, p ऑफ x जो है वो पोलिनोमियल था, उसका एक ऐसा x का वैल्यू पे क्या हो गया कि p ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो अल्फा क्या कहेंगे कि अल्फा जो है वो 0 है, किसका 0 है, वो एक पोलिनोमियल का 0 है। अगर देखो एक एग्जांपल देखो ले लेते हैं कि फाइंड द, एग्जांपल समझ में आ जाएगा, फाइंड द जीरो ऑफ px, वो एक पोलिनोमियल px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x माइनस 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताओ x का वैल्यू क्या रखेंगे कि p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है ना। x का वैल्यू ऐसा कुछ पुट करो कि इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाए, तो इसको तुम अपने बता सकते हो कि x का वैल्यू यहाँ पर 3 रहेगा तो ये क्या हो जाता 0 हो जाता। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, हम लोग मान लेते हैं कि p ऑफ x क्या है 0 है, p ऑफ x जब क्या करते हैं 0 रख देते हैं, x माइनस 3 रखते हैं, x का वैल्यू कहाँ आता है, यहाँ सीधा जाएगा तो क्या जाएगा 3, x का वैल्यू जब 3 हो जाएगा तो p ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, तो एक बार माइक को तो बताओ कि जीरोस कैसे निकालते हैं, वो पर्टिकुलर जो पोलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 पुट कर दो, उसकी जगह पे px की जगह पे 0 रख दो, और फिर इस लेफ्ट हैंड साइड से x का वैल्यू जो है वो निकाल लो। एक और एग्जांपल देखो बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाए, जैसे कि q ऑफ x इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस 2 है, इसका 0 निकालना है, कुछ नहीं करना है, q ऑफ x की जगह पे 0 रख दो, उसके बाद 3x प्लस 2 रख दो, x का वैल्यू, इसको x को एक साइड रखो, बाकी सब न्यूमेरिक को एक साइड रखो, क्या आ जाएगा इधर चल गया -2, और यहाँ पे 3 रहेगा, 3 से जब डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 कट गया, ये कितना आ गया इज इक्वल टू -2/3। ये समझ में आया, पहले 2 को इधर ले गए तो -2 चला गया, फिर ये मल्टीप्लाई में था नीचे गया तो डिवाइड में हो गया। ये बोलो ये समझ में आ गया, जीरोस कैसे निकालते हैं। अब माइक ऑन करो और बोलो। यस किसको समझ में नहीं आया, ब्यूटी कोमल हाथ इरेज कर सकते हो, अगर समझ में आ गया तो हाथ खड़ा कर दो, या उसमें कुछ साइन, हाँ ठीक है। संजना तुमको समझ में आ गया, तो अगर देखो माइक अगर देखो माइक ऑन नहीं होता है तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन रहता है, तुमको दिखाते हैं, कुछ न कुछ रहता है ऑप्शन में चैट में कि तुम वो कर सकते हो, ठीक है। रिएक्शन में रहता है, जाओगे रिएक्शन में जाओगे तो ऐसे कर सकते हो, समझ में आ रहा है कि हाँ हाथ का साइन इरेज हो जाएगा। चलो अब देखो, अगर तुम लोग को अब क्वेश्चन क्या है ये समझ में आ गया कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या है। अगर पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, ऐसा रहेगा कि चेक कर लो, चेक
whether -2 and 2 are the zeros of पॉलिनोमियल। कौन सा दिया हुआ है? मान लो p ऑफ x पॉलिनोमियल था x+2। बताओ इसमें से कौन सा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? एक बार अपने से बताओ, बना के उसके बाद हम बताएंगे। इस दोनों में से या दोनों है कि दोनों नहीं है, ये बताओ कौन सा इसमें क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? -2 है, बाकी 2 है कि नहीं? अच्छा ये नहीं आ रही है, क्या नाम था? रिया नाम था ना, रिया, सोनी और चांदनी, दो नहीं आ रही। ठीक है, -2 ऐसे आया कि पहले तो x का वैल्यू इसमें क्या किए, p ऑफ x में p ऑफ x पे लिख लिए क्या है, x+2 था, x+2 लिख लिए। अच्छा पहले जो वैल्यू पुट कर रहा था, जैसे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल दिए, किस पे? -2 पे निकाल दिए। इसका वैल्यू क्या आ गया? -2 + 2 क्या आ गया? 0। चलो इसका ये हो गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है 2 निकाल दिए, 2 + कितना आ गया 4। तो ये 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया? 0। उसी प्रकार से ये बताओ -2 और 2 ये px+2 क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं? बताओ x² है, x² - 4 दोनों है कि दोनों नहीं है कि एक तो है? कौन सा है ये बताओ? सर दोनों है। दोनों है। कौन बोल रहा है? नाम बताओ अपना, मेरे को समझ में नहीं। कोमल। ठीक है, देखो दोनों के लिए निकालने के लिए क्या कर रही है, पहले सबको समझ में आ रहा है ना? संजना, सोलोनी और ब्यूटी सब Yes, कोमल sir. तो आवाज क्या है कि नहीं? दोनों है, क्या है? p ऑफ x = x² - 4 यही था। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 2 पे निकाले तो 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 4 क्या आ गया? 0। अब वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल -2 पे निकाल दिए, -2 का स्क्वायर -4। -2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार -2 मल्टीप्लाई बाय -2 है, तो माइनस में क्या हो गया? +4 हो गया। तो ये क्या हो गया? 4 - 4, ये भी क्या हो गया? 0। दोनों जो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? अब चलो Yes, इसका sir. इसका तुम लोग फाइंड द zeros of polynomial px ax प्लस क्या है ax प्लस b। इसका जीरो क्या होगा बताओ? ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका जीरो क्या होगा? आसान है, ए और बी के टर्म में आएगा, नंबर नहीं आएगा, ए और बी के टर्म में आएगा। इसके बाद तुम लोगों को पढ़ना है डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल, फैक्टराइजेशन है। बन गया? सर नहीं आ रहे वाला। अच्छा ठीक है, कोशिश करो और बताओ। इसमें कुछ करना चाहिए ना, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तुम्हारी बहन भी साथ ही में है ना? ब्यूटी भी साथ में है तुम्हारी ना? यस सर। ठीक, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के लिए हम लोग क्या जानते हैं? पहला कुछ नहीं है, px को क्या कर दो? 0 के बराबर पुट कर दो। px जब 0 के बराबर लिख दिए, 0 = ax + b लिख दिए। x का वैल्यू यहाँ निकालना है। x का वैल्यू के लिए क्या करोगे? ax को एक साइड रखोगे तो b इधर चल जाएगा, क्या आ जाएगा? -b आ जाएगा। फिर x का वैल्यू जब निकालोगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में होगा।
ठीक है, अब समझ में आ गया कौन सा। अब चाहे आप लोग चेक करना है, चेक करने के लिए क्या करो, x का वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल px का माइनस बी अपॉन ए पे चेक करो। माइनस बी अपॉन ए पे चेक करोगे तो a x के जगह क्या रखोगे, माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ये क्या होगा, a से a कट गया, क्या बचा माइनस बी, और इधर प्लस बी था, ये क्या हो गया 0। हाँ, इस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या हो गया, और वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल मतलब क्या करते हैं, उस पोलिनोमियल में x का वैल्यू पुट करते हैं तो आएगा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अच्छा, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा वैल्यू ऑफ x जहां पे px का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये दोनों दो चीज है, लेकिन समझने के खाली वो है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में x का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, x भी दिया रहेगा, पोलिनोमियल भी दिया रहेगा। जीरो में x का वैल्यू फाइंड करा जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, px को 0 कर देते हैं। आप सबको समझ में आ गया, बोलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, Yes, sir. संजना आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अगर p ऑफ x तुम्हारे पास जो पोलिनोमियल है x प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है, हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करो p ऑफ x एंड p ऑफ माइनस x। एक बार इसको ट्राई करो तुम, p ऑफ x तो दिया ही हुआ है, p ऑफ माइनस x के जगह पे क्या करेंगे, p ऑफ माइनस x के जगह पे माइनस x पुट कर देंगे। उसके बाद ये तो पहला है, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है कि p ऑफ x जो निकाले हो उसको p ऑफ माइनस x में जोड़ के ही बताओ कितना है। बनाए, देखो p ऑफ x तो हम लोग को दिया ही हुआ है, तो उसके लिए कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। p ऑफ माइनस x मतलब x की जगह पे माइनस x पुट करेंगे, पुट कर दिए, यहाँ भी x है, x की जगह पे माइनस x पुट कर दिए, प्लस 3 कर दिए, दोनों आ गया। अब p ऑफ x को p ऑफ माइनस x में जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ोगे तो यहाँ पे x प्लस 3 है, इसको जोड़ो किसमें, माइनस x प्लस 3 में जोड़ना है। जब जोड़ोगे तो इसको ब्रैकेट खोलो, माइनस x प्लस 3, माइनस से प्लस कट गया, 3 प्लस 3 6 हो गया। बोलो किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, ये समझ में आ गया, सर आ गया समझ में। सबको समझ में आ गया ना। चलो अब यहाँ पे कुछ Yes, sir. अगर इसको उतारना है तो उतार लो। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखते हैं, किसका है, किसका, वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल का और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, लिखना स्टार्ट करो। ऑब्जर्वेशन, हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे, पहला ऑब्जर्वेशन देखे हैं कि अ कांस्टेंट पोलिनोमियल, अ कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट पोलिनोमियल है, एक सेकंड तुम देखो, एक कांस्टेंट कोई पोलिनोमियल है, कांस्टेंट पोलिनोमियल कल बताया था जिसके पास x का कोई टर्म नहीं होता है, does not, constant polynomial does not have any zero। अगर कांस्टेंट पोलिनोमियल है जैसे कि p of x इज इक्वल टू 9, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ x टर्म नहीं, इसका वैल्यू कभी भी 0 के बराबर, इसका कोई भी 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि px का वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सही है क्या, 0 9 के बराबर होता है कि नहीं, इसलिए ये क्या करेंगे हम लोग, इसका जीरोस फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी x के वैल्यू पे ये क्या हो रहा है, 0 के बराबर नहीं हो, कोई भी तुम x का वैल्यू रखो, ये हर समय क्या है 9, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना कांस्टेंट वेलोसिटी, हर समय उसका कोई भी x का वैल्यू रखो, 0 1 2 3, हर समय उसका क्या कांस्टेंट रहता है,
एक सेकंड तुम लोग इसको उतारो, हम एक सेकंड में आते हैं, ठीक है, 1 मिनट। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ये पहला ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया सभी को। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखो कि अगर एवरी पोलिनोमियल हैव वन एंड ओनली वन जीरो, कि हम जितना पोलिनोमियल होगा वो भी पोलिनोमियल होगा एवरी, लेकिन कौन सा पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसका x का वैल्यू क्या हो, x का पावर क्या हो, 1 हो, एवरी लीनियर पोलिनोमियल, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है हैज वन एंड ओनली वन जीरो। एग्जाम्पल में क्या था, हम सॉल्व भी किए थे एग्जाम्पल कि x प्लस 2 का, इसका पोलिनोमियल का सिर्फ एक जीरो होगा -2, लेकिन एक्स स्क्वायर -4 इसका हम लोग देखे थे कि -2 भी जीरो है और +2 भी जीरो है, अभी तो हम सॉल्व किए। तो इसमें क्या समझ में आ रहा है कि ये लीनियर नहीं है, ये क्या बोल रहा है, लीनियर। ये लीनियर है क्योंकि इसका पावर क्या है, 1। कल हम बताया था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये सब चीज बताया था। इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है, 2 है, तो ये तो लीनियर है ही नहीं। तो इसके लिए ये केस, इसके लिए जो ऑब्जर्वेशन ये वैलिड नहीं, ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, जीरो में और मे नॉट बी ए जीरो ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल। अगर एक पोलिनोमियल है, मतलब x का वैल्यू जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसका, पोलिनोमियल का जीरो, जीरो ये डिजिट वाला जीरो है, जीरो में और मे नॉट बी द, ये जीरो मतलब जीरो जो पोलिनोमियल वाला जीरो, जीरो ऑफ अ गिवन पोलिनोमियल, ठीक है। चौथा क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक पोलिनोमियल दिया हुआ है हैव रिपीटेटिव जीरो, हो सकता है ये पोलिनोमियल कैन हैव रिपीटेटिव जीरो, जैसे कि एक पोलिनोमियल के पास रिपीटेटिव जीरो हो सकता है। एक पोलिनोमियल है कैन हैव रिपीटेड जीरो, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में क्या है, एग्जांपल में ये पोलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x स्क्वायर -2x + 1, ये पोलिनोमियल है। इसका रिपीटेटिव जो जीरो है 1, वो इसका दो जीरोस होगा, 1 x का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे कि इसका कम से कम 2 ठो रूट होना चाहिए। तुम लोग आगे रूट पढ़ोगे पता चलेगा कि अगर x का पावर 2 है तो कम से कम उसका 2 रूट होना चाहिए। दोनों रूट क्या है, 1 रिपीटेटिव 1 पे ही क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा मतलब क्या है, मतलब क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इस जीरो। मतलब अगर ये दो डिग्री का है, इसके पास 3 तो जीरोस नहीं हो सकता है, मैक्सिमम कितना जीरो होगा, 2 ही होगा, चाहे एक हो सकता है, डिग्री से कम होगा। डिग्री से जो जीरोस है, मतलब ऐसा वैल्यू ऑफ एक जिसपे इसका वैल्यू पूरा जीरो होता है, वो डिग्री से क्या होगा, बराबर हो सकता है या डिग्री से कम हो सकता है, यही बोल रहा है। नंबर ऑफ zeros of a polynomial cannot exceed its degree।
अपना डिग्री से कभी भी उसका नंबर ऑफ जीरो एक्सीड मतलब बढ़ेगा नहीं। इसमें से कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो हाथ इरेज करके जीरो से हम लोग हर समय क्या रहेगा, उसका जीरो होगा, हर समय अपना नंबर ऑफ डिग्री से क्या होगा, हर समय कम होगा। डिग्री मतलब कल बताया था कि एक का मैक्सिमम पावर क्या कहते हैं, मैक्सिमम पावर को डिग्री कहता है। अगर एक का पावर 2 है, इसमें मैक्सिमम जीरो क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या कैसा पॉलिनोमियल उस पर डिपेंड करता है। मैक्सिमम 2 होगा, कभी भी 3 जीरोस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया तो बोलो, तो मैं काउंट करूँ बता। हम लोग कल जो है कल पढ़ेंगे इसका डिवीजन कैसे करते हैं, वो चीज पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। आज का क्लास में कोई भी डाउट है या कल का जो हम लोग दिए उसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये लेसन 2 था, लेक्चर 2 ही से स्टार्ट हुआ ना, लेक्चर 2। चलो देखो, किसी में डाउट इसमें? चलो नहीं है डाउट तो होमवर्क लिखो। होमवर्क जो है पेज नंबर RS अग्रवाल का बुक, RS अग्रवाल का बुक में पेज नंबर 78 और 79 एक्सरसाइज कौन सा है, 2B। इसको बना के व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करना है, और अभी जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे तुम लोग क्या करोगे, जो नोट्स बनाए हो वो तुम लोग सेंड कर देना। ठीक है, उसके बाद अभी जो फिजिक्स वाला जो था, फिजिक्स वाला बचा हुआ है, फिजिक्स में जितना क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है उसको क्या करना है, सॉल्व करके ये अपना रखना है और सेंड कर देना है। मतलब रोज 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें से, और उसको जल्दी से कंप्लीट करो। तब हम लोग क्या करेंगे, फिर फिजिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉलिनोमियल जो है वो भी चलेगा 10 दिन 8 दिन चलेगा रेगुलर। तो इसके बीच में ही सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। और किसी को डाउट है तो पूछ लो। और कल से हम लोग क्या करेंगे कि इसका डिवीजन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का डिवीजन पढ़ेंगे। थोड़ा सा बेसिक आज तुम लोग दे देते हैं, ऐसे कल से पढ़ेंगे। अगर नॉर्मली हम लोग कभी भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 27 को अगर 5 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, 5 बार में ले जाते हैं, 25 और 2 आता है। इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं कोसेंट, इसको करते हैं रिमाइंडर, इसको क्या करते हैं इसको करते हैं डिवाइजर स्मॉल डी से, इसको क्या करते हैं कैपिटल डी से डिविडेंड। हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड जो नॉर्मली डिवाइड करने का जो नियम है वो ऐसे है कि डिविडेंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई होता है कोसेंट के साथ, उसके साथ प्लस होता है जो रिमाइंडर बचा हुआ है। ये हम लोग जो बेसिक जो डिवीजन का एल्गोरिथम है या डिवीजन का जो रूल है वो इसी में इसी प्रकार से अगर यहाँ पे मान लो क्या होता है कि कोई पॉलिनोमियल है, मान लो कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है जो कि डिवाइड हो रहा है, मान लो डिवाइड हो रहा है स्मॉल d ऑफ x से, और यहाँ पे कोसेंट मान लो q ऑफ x आ रहा है, और यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, r ऑफ x आ रहा है। इसको कैसे लिखेंगे, जो p ऑफ x हम लोग का जो पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x कैसे लिखाएगा कि p ऑफ x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, जो डिवाइजर है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस r ऑफ x। ये समझ में आ गया सबको? यही चीज कल हम लोग क्या करेंगे, इसमें कल हम लोग देखेंगे। इसको डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल भी कहते हैं, जो कि सेम है डिवीजन एल्गोरिथम नंबर, क्योंकि नंबर को जो डिवाइड करते हैं उसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे। और कल कैसे डिवाइड करते हैं ये चीज तुम लोग कल सिखाएंगे। अपने दोस्त लोगों को बोल देना है कल का क्लास मिस ना करें, आज तो रिकॉर्ड कर दिए हैं, कल से रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ठीक ना। चलो, और किसी को डाउट तो माइक ऑन करो और बताओ, या कोई कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। और तुम लोग सर से बात की थी क्या कोई, सलोनी संजना ब्यूटी कोमल, बात की तुम लोग? बोलो माइक ऑन करो। अभी नहीं किए हैं। अभी नहीं करोगे तो हो सकता है कि फिर क्लास जो है धीरे धीरे बंद हो जाए, ठीक है। तो विजय सर तुम लोग क्लास ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं, कल भी नहीं लिए थे। तो वही बात है कि कोई भी आदमी वो मान लो 1.5 मंथ से पढ़ा रहे हैं, 1 मंथ से पढ़ा रहे हैं,
तो मान लो उनका भी तो रेगुलर का कुछ ना कुछ क्या है, खर्चा है ना प्लस। कोई भी तुम लोग को समय दे रहा है तो उसका मान लो फीस जो है अपना ड्यूज जो मान लो तुम लोग का क्या बोलता है 1000 पर मंथ है, 9th क्लास का या 900 कुछ है, वो याद नहीं है। उस हिसाब से तुम लोग अपना जो फीस है उस सर से बात करके पूछ लो, और किसी का जो पहले का ड्यूज है उसमें जो कुछ क्लियर कर लो, ठीक है। क्योंकि जब क्लास जब बंद हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास जब बंद हो जाएगा, तो फिर ज्यादा दिक्कत स्टूडेंट को ही होने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट फिर आएगा, फिर जल्दी जल्दी में ये जब स्कूल कब खुलेगा, क्योंकि कोरोना केस बढ़ ही रहा है, थोड़ा बहुत कल से परसों से स्टार्ट हुआ है, लेकिन तब पर भी स्कूल स्टार्ट होने में हमको लगता है बहुत जल्दी भी स्टार्ट होगा, तो अगस्त अगस्त हो जाएगा, बहुत जल्दी का बात होगा। अगर फिर से अगर थर्ड वेव नहीं आता है अगस्त 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 हो सकता है। उतना दिन क्लास मान लो कहीं भी तुम बैठे हो, और तुम लोग को हम बताते हैं कि अभी 8:45 से हम वो मैथ का वैदिक मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना होगा तो बोल देना, क्योंकि उसमें क्या है कि जनरल चीज है, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं कोई क्लास में है या ऐसे। उसमें क्लास 7 क्लास 8 का ही बच्चा आता है, उसमें तुम लोग पढ़ सकते हो। देखो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कल से नहीं होगा, तुम लोग को भी लिंक सेंड कर देंगे। 8:45 से 9:30 तक वो रहेगा, और फिर 9:35 से ये रहेगा। तो जितना बच्चा जो सपोर्ट करेगा उतना ज्यादा। और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, कंप्यूटर क्लास हम लोग स्टार्ट करें, तो कंप्यूटर में जो है बेसिक से स्टार्ट करेंगे, वर्ड पावर पॉइंट ये सब पढ़ाएंगे, फिर लास्ट में कोडिंग वोडिंग ले जाएंगे, ठीक है। ये सब के लिए क्या है, सब स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को भी बोलो कि स्कूल को थोड़ा सा जो है आप स्कूल में जाके बात कर लीजिए, या फोन कर लीजिए, सर कब आए, इस टाइप से बात कर लीजिए। तो फिर बाद में क्या होगा कि पिछले बार हम लोग 1 2 महीना क्लास करवाए थे, लेकिन कोई बच्चा वो आया नहीं, कोई उन्हीं के बच्चा कोई लास्ट में प्रॉब्लम, ठीक है। और घर पे इतना 24 घंटा बैठ के क्या करो, कुछ ना कुछ सीखोगे ना यहाँ पे आप, ठीक। और किसी कोई डाउट, सबको समझ में आ गया। ब्यूटी कोमल क्या करना यस है, सर। और संजना आज आज जो है कॉल कर लेना स्कूल यस। में, पेरेंट्स को बोलना कॉल करने के लिए, कॉल करके बात कर लेना, तो फिर नुकसान जो है स्टूडेंट को ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं तक है, और फिर कल से जो है क्लास स्टार्ट, कल से जो है अपना टाइम पे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो बाय। ओके।